अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं 2 टाइप्स के थ्रेड को ज्वाइन करते हुए। आप देख सकते हैं मैंने एक लेयर कॉटन थ्रेड की यूज़ करनी है और एक मैंने सिल्की थ्रेड की, तो दोनों को मैं ज्वाइन करके तो अपना डिज़ाइन बनाऊंगी। आप किसी भी तरह का थ्रेड ले सकते हैं, किसी भी तरह की लेयर्स ले सकते हैं, कितनी भी लेयर्स लेना चाहते हैं, जिस तरह से भी आपको ईजी होता है, ईजी आपको बनाना आसान लगता है, तो आप उस तरह से अपनी लेस बना सकते हैं। इस तरह से 2 तरह के थ्रेड्स को आप ऑपोजिट कलर्स लेके भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, या फिर दोनों सेम कलर्स अवेलेबल हों तो फिर वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ सिल्की थ्रेड या फिर से कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। ये मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है, कुछ इस तरह से होता है, बहुत ही बारीक होता है और इसे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नीटनेस इससे आती है। और ये सिंपल हमारे पास सिल्की थ्रेड है, जो कि बारीक वाला सिल्की थ्रेड होता है, जो अमूमन मशीनी कढ़ाई में हम यूज़ करते हैं, जो बाज़ार में हमें इससे एम्ब्रॉयडरी होती है, तो ये बारीक वाली है। इसकी लेयर्स अगर आपने बनानी है बारीक वाले की, तो मैक्सिमम 5 या 6 लेयर्स आप बनाएंगे, तो फिर ये आपका डिज़ाइन इसमें स्ट्रेंथ आएगी। नहीं तो आप इस तरह से अगर आपके पास ये वाले सिल्की थ्रेड हैं अवेलेबल बारीक वाले, तो इनको आप इस तरह से कॉटन के साथ मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हैं। आप देखिएगा इससे डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरती और शाइनिंग भी आती है। तो इस तरह से ये मेरे पास 1.25 mm की हुक है, तो हम इन दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करके तो अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है और ख़ूबसूरत भी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों थ्रेड्स को एट ए टाइम हमने स्लिप नॉट ले लेना है। हमें बेस रो नहीं बनानी है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है, आप बिगनर्स हैं और आप चाहते हैं बेस रो बनाना, या फिर वैसे ही आपको बेस रो के साथ डिज़ाइन अच्छा बनाना लगता है, तो आप ज़रूर बेस रो बनाया कीजिए। सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बना लीजिए, 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बना लीजिए। तो इस तरह से उनकी काउंटिंग के हिसाब से आप इजीली डिस्टेंस ले सकती हैं। इस तरह से पहले से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है प्रेस की हेल्प से, और अटैच करेंगे हम यहाँ पे डबल क्रोशे की हेल्प से। पहला हमने स्टेप बनाना है डबल क्रोशे, और अगर आप डबल क्रोशे नहीं बना पा रहे तो आप फर्स्ट पे सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाएंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास ये डबल क्रोशे है, एक बार हमने बनाया, अगेन हमने सेकंड डबल क्रोशे बनाना है बिल्कुल सेम इसी गैप में। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं एक ही गैप में। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, कुछ इस तरह से। और इसके बाद हमें क्या करना है, 3 चेन ले लेना है, 1 2 एंड 3 चेन प्लस यहाँ पे हमने 5 या फिर 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे इस दोनों डबल क्रोशे के सेंटर में, ये जो हमने 2 डबल क्रोशे इंटू 1 स्पेस बनाए हैं, इनके सेंटर में हमने क्या करना है, मैक्सिमम 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, हमारे पास 6 डबल क्रोशे की काउंटिंग है। ये 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमने इसको एज इट इज़ इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर लेना है। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप होगा, जो कि हमने सेम यही वाले स्टेप के साथ चलना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपने, और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं बनाना है। बस जो रीज़नेबल डिस्टेंस आप इस मेरे पैटर्न को सूट कर रहा है, हमने वो ही बनाना है। यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर लिया, तो ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे और बैक पे जाएंगे। इस बैक साइड से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 6 डबल क्रोशे के गैप्स हैं। डबल क्रोशे का बल लेते हुए 3 चेन के साथ हर डबल क्रोशे के ऊपर हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो हमने क्या करना है, पहले 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर स्टिच बनाना है, कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे का बल लिया, और ये वाला गैप हमारे पास पहला, नीचे से हमारे पास है 1 डबल क्रोशे, और इसको कंप्लीट करे बगैर ही इसका लूप हमने हुक में इंसर्ट रहने देना है। अगेन नेक्स्ट वाले गैप में 2 डबल क्रोशे, और ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद इस तरह से लूप्स इकट्ठे करने के बाद हम एट अ टाइम इनको लॉक करेंगे, और फिर साथ ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन के बाद फिर से ये जो बाकी के रिमेनिंग 3 हमारे पास डबल क्रोशे के गैप्स हैं, इनमें भी हम इस तरह से 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, और ये 3 वाला हमारा चेन के एज पे डबल क्रोशे।
क्योंकि वो भी हमारे डबल क्रोशे की काउंटिंग में आ रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से ये हमारे पास लूप्स इकट्ठे हो गए एट अ टाइम, इनको लॉक करना है। इस तरह से लॉक करने के बाद हमने क्या करना है, 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस 7 चेन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारा ये बैक साइड ही है, बैक साइड से ये वाला पैटर्न क्रॉस करते हुए ये जो हमने फर्स्ट पे 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाए थे, इन डबल क्रोशे के क्रॉस में इसको बैक साइड से ही सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस 7 चेन को सिंगल क्रोशे करने के बाद हम वापस फ्रंट पे पलट लेंगे अपना डिज़ाइन, और हम देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से ये हमारा फ्रंट साइड है। यहाँ पे हमारे पास 7 चेन की ये वाली गैप है और एक ये वाली गैप है, और ये हमने फर्स्ट पे 2 डबल क्रोशे एक ही गैप में बनाए थे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 7 चेन है इसके क्रॉस में हमने मैक्सिमम 9 या 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हमारे पास कंप्लीट हो गए। हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। इस 7 चेन के क्रॉस में 9 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद हमें डबल क्रोशे का बल लेना है, और ये जो हमारे पास 3 चेन का गैप है हमने बैक साइड से बनाया था, इस गैप के क्रॉस में हमने बनाना है डबल क्रोशे। 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया, इस डबल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे किया। अगेन हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से 5 डबल क्रोशे बनाने हैं 5 पीकॉट्स के साथ। ये हमारा 1 2 3 चेन, ये वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन इसके एच पे भी हम 3 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन बनाएंगे, इस तरह से हम इसको 5 टाइम कंप्लीट करेंगे 5 पीकॉट्स के साथ। और ये लास्ट वाला हमारा 1 2 3, इसके क्रॉस में भी हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। जैसे ही हमारा ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, ये 5 हमने पीकॉट्स बना लिए डबल क्रोशे के साथ, ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसके साथ ही हम इसको डबल क्रोशे के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है, और डिस्टेंस हमने ये वाला सेम ही लेना है, और ये सेम ही बनेगा डबल क्रोशे का ही डिस्टेंस। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे जा रहा है। बहुत ज़्यादा दूर खींच के नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाएंगे, बस हमने मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस लेना है। आप चाहें तो पहले मार्क की हेल्प से आप निशान लगा सकते हैं कि हमने कितने डिस्टेंस के साथ चलना है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट डबल क्रोशे बना दिया जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, और एक बार फिर से डबल क्रोशे इसी गैप में बना लेंगे, और सेम पैटर्न हम फिर से रिपीट करेंगे कुछ इस तरह से। ये वाला हमारा फ्लावर बनेगा, हम इसी को एक बार फिर से बनाएंगे। आप 2 फ्लावर्स के सेंटर में डिस्टेंस भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप डबल क्रोशे बनाने की बजाय इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करेंगे तो 2 या 3 मज़ीद सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर ये डबल क्रोशे वाला पैटर्न कर सकते हैं। इस तरह से हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाए हैं इनटू 1 स्पेस। इसके एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे प्लस 5 डबल क्रोशे बनाएंगे इन दोनों के सेंटर में। 1 2 3 4 एंड ये 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसको अपने ही डिस्टेंस पे एज इट इज़ अटैच कर देंगे, जो कि हमारा डिस्टेंस सेम ही चलेगा। और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए हम 3 चेन ले लेंगे। बैक पे जाएंगे, बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, ये जो हमने पैटर्न बनाया 5 + 3 चेन के साथ, यानी कि 6 गैप्स हमारे पास ये बने हैं। यहाँ पे 3 चेन प्लस यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लेंगे, तो हर 3 स्पेस के ऊपर हमने 3 टाइम डबल क्रोशे का क्लस्टर स्टिच बनाना है। 1 2 एंड ये 3। जब इन तीनों को हम एट अ टाइम लॉक कर देंगे तो ये हमारे पास क्लस्टर स्टिच बन जाएगा कुछ इस तरह से। फिर हम 3 चेन ले लेंगे और सेंटर में, और फिर इस तरह ये बाकी के पॉइंट्स जो हमारे पास बचे हैं उनमें भी ऐसे ही सेम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 और ये हमारे पास 3
3 चेन डबल क्रोशे को पूरा करते हुए हम इस तरह से, ये बैक साइड है, और यहाँ पे हम 7 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो 7 चेन है हमने यहाँ पे अटैच करनी है। ये जो दो दफ़ा हमने डबल क्रोशे एक ही गैप में बनाए हैं, यहाँ पे इसको क्रॉस करते हुए ऐसे ही बैक साइड से सिंगल क्रोशे कर देना है। जैसे ही हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे वापस फ्रंट पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 टाइप्स के गैप्स हैं, एक ये 7 चेन का और एक ये 3 चेन का। यहाँ पे हमने क्या करना है, 7 चेन के गैप के क्रॉस में मैक्सिमम 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करते ही किसी किस्म की कोई चीज़ आपने अटैच नहीं करनी, ऐड नहीं करनी, चेन नहीं लेनी, डायरेक्ट डबल क्रोशे का बल बनाना है। इस 3 चेन के गैप में आपने पहले एक बार डबल क्रोशे बनाना है। इस डबल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन ले लेना है और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने जाते हुए इसका पीकॉट बना देना है। ये हमारे पास 1 पीकॉट 1 डबल क्रोशे हो गया। इस तरह से हमने 5 टाइम कंप्लीट करने हैं। ये हमारे पास सेकंड वाला हो गया। 3 चेन सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन और ये सिंगल क्रोशे, अगेन 3 चेन और सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये लास्ट वाला हमारे पास 5 हो जाएगा। 5 टाइम बनाने हैं हमने इसको पेटल्स की तरह, और ये हमारे पास एक फ्लावर बन जाएगा। जैसे ही 5 कंप्लीट कर लेंगे साथ ही डबल क्रोशे का बल लेंगे, अगेन सेम डिस्टेंस पे इस डबल क्रोशे को भी अटैच करेंगे और एक बार फिर से इसी गैप में डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम पैटर्न को हम रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह के डिज़ाइन आप दुपट्टे के पल्लू पे बनाइए, बहुत खूबसूरत लगते हैं। थोड़ा सा वर्थ होता है, इस तरह के डिज़ाइंस थोड़े से बड़े लुक देते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और अगर आप इसको थोड़े मोटे थ्रेड से बनाएंगे तो ये और भी बड़ी लुक में नज़र आएगा। यहाँ पे जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। आप इस तरह से ये पल जो ऐड कर सकते हैं, इनके पीकॉट्स की जगह पे आप पल्स ऐड कर सकते हैं और इसको न्यू लुक भी दे सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ, थोड़े से फ्लावर्स बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक रो में हमें इसको बनाने के बाद कैसी लुक मिलती है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं और सिर्फ 5 फ्लावर्स ही बनाए हैं, जिससे बहुत ही हमारा एरिया कवर हो गया है। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।